हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम लोगों ने क्वेश्चन 27 कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 28। अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32 इनफ हैं। आप इतने क्वेश्चंस भी यदि कर लेते हैं तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है, आप कोई सी भी एंट्री कर सकते हैं। 28, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम डेबिट। हमने किससे गुड्स खरीदा बेटा? डेबिट से। देखो ये एंट्रीज हर क्वेश्चन में आ रही है। परचेस किया, सेल्स में लिख दिया, सेल्स किया, परचेस में लिख दिया गलती से, यही तो एरर्स होती हैं। तो आपका क्वेश्चंस में ट्रांजैक्शंस रिपीट हो रहे हैं। आप तो आप अब खुद अपने वीडियोस को पोस्ट करके और खुद बनाए कीजिए और फिर चेक कीजिए कि सही हो रही है एंट्री या गलत। तो फर्स्ट, अ परचेज ऑफ गुड फ्रॉम डेबिट। हमने किससे खरीदा? डेबिट से। तो करेक्ट एंट्री क्या होती बेटा? परचेज टू डेबिट। ठीक है, अमाउंट की मिस्टेक नहीं है तो इसलिए अमाउंट नहीं लिखते हम अभी, 150 चलो लिख देते हैं। हमने गलती से इसे सेल्स बुक में लिख दिया, सेल्स बुक में लिखा, मतलब दोनों तरफ मिस्टेक की है। परचेज टू डेबिट की जगह हमने कर दिया डेबिट टू सेल्स। ये हमारी कौन सी एंट्री हो गई? रॉन्ग। लिखना था परचेज बुक में और लिख दिया सेल्स बुक में। एंट्री को रिवर्स करेंगे, सेल्स टू डेबिट। अब देखो बेटा यहाँ पे डेबिट कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, बल्कि डेबिट सेम प्लेस पर आ रहा है। जब दोनों सेम प्लेस पर आते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं। मतलब हमें सेल्स को भी डेबिट करना है, परचेस को भी डेबिट करना है और डेबिट को क्रेडिट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट डेबिट। जो हमने क्रेडिट कर दिया था हमें उसे डेबिट करके कैंसिल करना है 150 से, और जो हमें करना था परचेस वो हम करेंगे 150 और डेबिट केस में कितने आएंगे बेटा? 300। नरेशन, रेक्टिफाई एंट्री मैड wrongly entered in sales book। ठीक है, नेक्स्ट, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स ऑफ 120 टू पीटर। अब वापस वही एंट्री आ गई। हमने पीटर को उधार माल बेचा। किसको बेचा? पीटर को। तो एंट्री क्या होनी थी? पीटर टू सेल्स, है ना, उधार माल बेचा। लेकिन हमने परचेज बुक में लिख दिया, रॉन्गली इंटर्ड इन परचेज बुक। सेम अपोजिट था, पहले परचेज किया था सेल्स में लिखा, इस बार सेल्स किया था और परचेज में लिख दिया। तो परचेज टू पीटर रॉन्ग है, रिवर्स करेंगे, पीटर टू परचेज। अमाउंट सेम था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, 120 120 लिखना है हर जगह। अब बताओ 120 है ना? ठीक। अब इसमें पीटर कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। कैंसिल कब होता है? जब एक डेबिट और एक क्रेडिट हो, या दोनों सेम जगह है तो ये कैंसिल नहीं होगा, बल्कि 120 और 120 दोनों प्लस होकर पीटर जो है वो 240 से डेबिट होगा और नीचे नाम आएंगे परचेस और सेल्स। सेल्स तो हमें लिखना ही था क्योंकि करेक्ट है, और हमने परचेस को डेबिट कर दिया था, परचेस की जरूरत नहीं थी इसलिए परचेस क्रेडिट हुआ। 120 120 एडिशन आप लोग लिखेंगे, दोनों सेम थे। नेक्स्ट, ये भी हम पहले कर चुके हैं। 200 सैलरी पेड टू कैशियर। देखिए हमारा कैशियर है जिसका नाम है बिमल, हमने सैलरी दी। तो नाम नहीं लिखना है। जब भी हम किसी एक्सपेंसेस करते हैं बिजनेस में तो उसका नाम आता है, मतलब करेक्ट एंट्री होती सैलरी टू कैश। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में रॉन्गली डेबिटेड टू हीज पर्सनल अकाउंट। हम सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, तो उसमें एक्सपेंसेस का नाम आता है, पर्सन का नाम नहीं आता। तो यहां इन्होंने सैलरी की जगह कैशियर का नाम लिख दिया बिमल। इन्होंने गलत एंट्री क्या की बेटा? पर्सन का नाम लिख दिया। तो
तो बिमल टू कैश, ये रॉन्ग हो गया। लिखना कहा था सैलरी में और लिख किस में दिया, बिमल में। इस एंट्री को रिवर्स करूंगी, कैश टू बिमल। अब कैश डेबिट है और कैश क्रेडिट है, तो कैश से कैश कैंसल, क्या बचा, सैलरी टू बिमल, सैलरी टू बिमल। कितने रुपए से, 200। रेक्टिफाई एंट्री मेड, रॉन्गली इंटर्ड इन पर्सनल अकाउंट। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन आया, ऐसा पहली बार आया है क्योंकि इसमें नाम, अमाउंट, बहुत सारी मिस्टेक है। अ क्रेडिट सेल ऑफ 4230 टू कृष्ण। पहले मैं इतना पढ़ती हूं कि मैंने कृष्ण को उधार माल बेचा, तो मेरी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, कृष्ण टू सेल्स। कितने रुपए से उधार माल बेचा, 4230। ठीक है, अब हमने इंटर्ड कर दिया है परचेज बुक में और नाम लिख दिया किशन, कृष्ण की जगह लिख दिया किशन। हमने क्या एंट्री कर दी, परचेज टू किशन। दोनों नाम चेंज है बेटा, ये कृष्ण है और ये किशन है। और अमाउंट भी 4320, इधर है 4230 और इधर है 4320। यहां कोई भी चीज कैंसिल ही नहीं होगी, ये रॉन्ग एंट्री है। हमने लिख दिया परचेस में, जबकि किया क्या था, सेल्स। अगर मैं इस रॉन्ग को रिवर्स करती भी हूं तो किशन 4320 टू परचेस 4320। इस चारों में एक भी चीज कैंसिल नहीं हो रही है, ना कोई ऐड हो रही है। किशन एक ही बार है, कृष्ण एक बार है, परचेस एक बार है और सेल्स एक बार है। तो हम क्या करेंगे, हम चारों को ऐड करके लिखेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है, किशन 4320, कृष्ण 4230 टू परचेस 4320 और टू सेल्स 4230। रेक्टिफाई एंट्री मेड, रॉन्गली इंटर्ड इन परचेज बुक। सेल्स में करना था और कहाँ लिख दिया, परचेज बुक में। पूरा आप वैसा का वैसा सेंटेंस जो इसमें लिखा है आप लिख सकते हैं। ये एंट्री पहली बार ऐसी ट्रांजैक्शन आया है जिसमें एक भी अमाउंट कैंसिल नहीं हुआ। हमने कृष्ण को बेचा, नाम किशन लिखा, अमाउंट की मिस्टेक लिखी, किया था सेल्स और लिख दिया परचेस। तो हमने करेक्ट बनाया, रॉन्ग बनाया, रिवर्स किया, लेकिन एक भी चीज कैंसिल नहीं हुई, तो पूरा ऐसा का ऐसा अमाउंट आया। ठीक है, लास्ट बहुत अच्छा है ये भी। रमेश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड, रमेश को क्रेडिट कर दिया है हमने। अब डेबिट नहीं बोला है मुझे कि डेबिट में क्या एंट्री है, सिर्फ कहा है कि रमेश को क्रेडिट कर दिया 840 ट्वाइस इंस्टेंट ऑफ वंस। मतलब हमने रमेश को 840 रुपए से 2 बार डबल क्रेडिट कर दिया है। करना कितनी बार था, 1 बार। ऊपर कुछ भी नाम हो सकता है, अगर रमेश से पैसा रिसीव्ड हुआ तो कैश टू रमेश, यदि हमने माल खरीदा हो तो परचेज टू रमेश। मुझे ऊपर से मतलब नहीं है, उन्होंने सिर्फ कहा कि रमेश को 1 बार क्रेडिट की जगह हमने गलती से 2 बार क्रेडिट कर दिया है। कितनी बार क्रेडिट कर दिया, करना कितनी बार था, कर कितनी बार दिया, 2 बार। अगर सपोज करो इसे रिवर्स करते तो ये रमेश 2 ऊपर आते। जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूं। एक रमेश से एक रमेश कैंसिल हो जाता, मतलब एक रमेश बच जाएगा। करना कितनी बार था, 1 बार। कर कितनी बार दिया, 2 बार, तो 1 बार डेबिट कर दो।
मुझे देने थे आपको 100 रुपए, मैंने आपको दे दिए 200 रुपए, तो मैं 100 रुपए आपसे वापस ले लूंगी। रमेश को क्रेडिट कितनी बार करना था? एक बार। कर कितनी बार दिया? 2 बार। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। रमेश अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विथ 840 ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस। एक की जगह 2 बार रमेश को क्रेडिट कर दिया है, तो 2 बार रमेश को क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, तो एक बार रमेश को डेबिट कर दीजिए, तो आपकी मिस्टेक सुधर जाएगी। 840 और नीचे क्या नाम आ जाएगा? सस्पेंस। रेक्टिफाई एंट्री मेड, रॉन्गली इंटर्ड, क्रेडिटेड ट्वाइस इंस्टेड ऑफ वंस। पूरा लिख दीजिए आप, तो आपका काम हो जाएगा। हमें जरूरी नहीं होता है कि पूरी एंट्री मिले। अगर उन्होंने सिर्फ कहा कि किसी को डेबिट करना था और हमने उसे क्रेडिट कर दिया, किसी को क्रेडिट करना था हमने डेबिट कर दिया, तो हमें उस एंट्री को सिर्फ रिवर्स करके सुधारा जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।